टिकटॉक एक अजिहा प्लेटफॉर्म है जिस ते वीडियो पा के हर कोई फेमस होने का सुपना देखता है, पर यह हुण सुपनियां दी दुनिया बंद होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिया। भारत सरकार ने वड्डा फैसला लैंदियां नाट चीनी ऐप्स नूं बंद करन दा फैसला लै लिया, जिन्हां विचों एक ऐप मशहूर टिकटॉक भी शामिल है। जेकर नाट ऐप्स की गल करिए तो उन्हां विचों वीचैट, कैम स्कैनर, शेयर इट, हैलो, यूजी ब्राउज़र, लाइक, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, पैरल स्पेस ते कई क्लीन मास्टर आदि ऐप नूं जो कि हुण भारत 'च बैन होण जा रही ने। दरअसल लद्दाख की गलवान 'च पैदा होए तनाव तो बाद हुण भारत सरकार ने चीन नूं डिजिटल वड्डा झटका दिता है। हालांकि इन्हां ऐप्स नाल मिलते जुलते फीचर्स वाले ऐप की कमी नहीं, इसलिए भारत नूं नुकसान नहीं होएगा। पर चीन का ऐप मार्केट ना सिर्फ बहुत वड्डा है, सगों वध भी रहा सी। चीनी के कारोबारी हितों नूं नुकसान पहुँचाने वाला एक वड्डा फैसला भारत ने लिया। इन्हां ऐप्स नूं हुण भारत विच डाउनलोड ते इस्तेमाल करन ते पाबंदी लगा दी है। इस नाल चीन नूं एक संदेश दिता गया है कि जेकर चीन भारत के जवानों ते हमला करेगा तो उसनूं इसकी कीमत बहुत महंगे भाव चुकाउणी पएगी। भारत उन्हां देशां विचों है जिथे इंटरनेट के मुੱਲ दुनिया विच सब तो घट ने। इत्थे 80 करोड़ तो ज़्यादा उपभोक्ता हैं, जिन्हां विचों अद्धे तो ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स 25 साल जां उस तो घट हैं। नाट चीनी ऐप्स नूं बंद करके भारत ने न सिर्फ अपने इरादे साफ किए ने, बल्कि चीन नूं साफ शब्दों में संदेश भी दिता है। टिकटॉक भारत विच सब तो ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। टिकटॉक ते मौजूदा 30% वीडियोज़ भारतीय यूजर्स बनाते हैं। भारत ने पाबंदी लगा के इन्हां चीनी ऐप्स लई एक वड्डी मार्केट के दरवाजे बंद कर दिते ने। चीनी ऐप्स से पाबंदी लगाउण नाल भारत ते कोई असर नहीं पएगा। इस बैन के चलते कई भारतीय डिवेलपर ऐप्स बनाने लई उत्साहित होणगे। दस दिए कि जल्द ही भारत सरकार वालों नोटिफिकेशन जारी होएगा, जिस विच इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वालों इन्हां ऐप्स नूं ब्लॉक करन लई कहा जाएगा। ऐप्स के यूजर्स नूं जल्द ही स्क्रीन ते मैसेज शो होने लगेगा कि सरकार के निर्देश ते ऐप का एक्सेस रोकिया जाए। गूगल प्ले स्टोर ते एप्पल ऐप स्टोर ते भी डाउनलोड ते पाबंदी लगेगी। इस दे नाल ही टिकटॉक यूजर्स का कहना है कि भारत च कोई अजिही ऐप की शुरुआत की जाए जो कि टिकटॉक वांग होवे अते उन्हां नूं कमाई का साधन मिल सकन। चलो होना तो चाहिए, जो हो रहा है होना तो चाहिए, जरूरी है, ताकि मतलब उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर के लिहाज से देखा जरूरी है। आपको लगता है कि जैसे कि हमारा डेटा टिकटॉक में, शेयरिट में और जो चाइनीज़ ऐप है उसके अंदर हमारा डेटा सेव रहता था, वो डेटा की भी माना जा रहा है कि डेटा ट्रांसफर के लिए वो चक्कर बहुत चीज़ तो है ही है। उसका तो चलो अल्टरनेट देखना चाहिए कि चलो आप एक टाइम पीरियड तो देना चाहिए ताकि आप अपना डाटा रिस्टोर कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि हर किसी ने अपने काफ़ी कुछ हिट भी हो, ये भी हुआ कि काफ़ी फेमस भी हुए हैं। तो ये एकदम से स्टेप डाउन करने से पहले चलो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जैसे 2-3 महीने के लिए। टिकटॉक यूज़र्स जो हैं, मैंने आज तक किसी भी एक भी यूज़र को किसी मूवी में आते हुए नहीं देखा, लेकिन एक यूट्यूब यूज़र ज़रूर था जो कि उसमें आया था मूवी में, उसको एक ब्रेक मिला था मूवी से यूट्यूब यूज़र को। लेकिन टिकटॉक ने जो है हमारी जनरेशन को टाइम वेस्ट की एक वो दे दी है, कला दे दी है। वो सिर्फ यहाँ पे लगे रहते हैं, टिकटॉक की वीडियो बनाते रहते हैं। उनकी जो पढ़ाई वेस्ट हो रही है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें अगर वो फोकस करें अपने इस काम में, पढ़ाई में, तो वो एक अच्छी खासी ऐप अपने हिंदुस्तान की बना सकते हैं। टिकटॉक को बैन करना, इन चीज़ों को बैन करना सोल्यूशन नहीं है हमारे लिए। उनका जो बिजनेस है वो कट ऑफ करना है। वो टिकटॉक बैन कर दी, कोई और ऐप आ जाएगी, जनरेशन उसमें लग जाएगी, लेकिन वो ऐप इंडिया की होनी चाहिए। अब इंडिया अगर उसके कंपटीशन में कोई ऐप देता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैम स्कैनर बैन किया है उस 59 ऐप में। कैम स्कैनर को जो बैन करा गया है, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करते थे उस ऐप से, उसके प्रॉपर यूज़ के लिए एक ऐप एप्लीकेशन इंडिया के द्वारा भी बननी चाहिए। इंडिया की जो जनरेशन टाइम वेस्ट कर रही थी टिकटॉक पे, उनको टिकटॉक छोड़ के ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से ऐप बनाई जाए जो कि चाइना की ऐप्स को टक्कर दे सके। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मोदी जी ने दिया है हमारे देश को, जिससे कि हमारे यूज़र्स को एक जॉब्स भी मिल सकती हैं अगर हमारी जनरेशन खड़ी हो सके ऐप्स बनाने में। फैसले को जब मोदी जी ने डिसाइड किए हैं तो ये सही है, और जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है। बट सरकार से ये मतलब कहना चाहूँगी कि
इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे जिससे लोगों को, जैसे टिकटॉक से रोज़ी रोज़गार जो भी ये चलता था, तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई इंडियन ऐप आ जाता है तो जैसे लोग, बहुत सारे बच्चे टिकटॉक पे अपना टैलेंट दिखाकर कुछ करना चाहते थे आगे, जिसको अगर कुछ करना है तो वैसे एक इंडियन ऐप लॉन्च होना चाहिए। मोदी जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ਚਲਾਓ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ। ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। भारतीय डिजिटल स्ट्राइक प्रारंभ हो गई है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है और ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो केंद्रीय सरकार ने सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दिया है। अब ये ब्लॉकिंग या बैनिंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ऐप्स कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय सरकार का जो निर्णय है सही दिशा में सही कदम है। हाँ, कदम पहले आता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझें। लेकिन इस कदम का सबसे महत्व तो ये है कि ये कदम आर्थिक रूप से चीन को इम्पैक्ट करेगा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ PL ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ऐप ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ करारा झटका लगेगा। जब चीन से हमारे संबंध ठीक नहीं है, एक दुश्मनी का व्यवहार वो कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें भी उसमें बदले में कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे चाइना कमज़ोर हो, चाइना जो लाभ कमा रहा है वो बंद हो, आर्थिक दृष्टि से उन पर चोट पहुंचाने के काम करे। तो ये अच्छी बात है कि लगभग 59 ऐसे चाइनीज़ ऐप हैं जिनको यहाँ बंद किया गया है और मैं समझता हूँ कि इसकी बंद करने की जो प्रक्रिया है जल्दी से पूरी कर ली जाएगी और चीन को जो करारा झटका इसके माध्यम से जो डिजिटल स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे थे उसमें हमको सफलता मिलेगी। वर्चुअल स्ट्राइक इसको नाम नहीं, एक अच्छा कदम है। चीन के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन में सब चीज़ अलाउड होती है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें करना चाहिए उसमें, और किया तो अच्छी बात है। जिथे भारत द्वारा 59 चीनी ऐप्स बंद कर दित्तियां गईयां ने, उत्थे ही भारत सरकार सामने एक वड्डी चुनौती भी खड़ी हुंदी नज़र आ रही है, क्योंकि टिकटॉक यूजर्स भी हुण भारत ते चीनी ऐप दे आपसी रिश्तियां विचली करवाहट नूं देखते हुए इन ऐप्स नूं बंद करन दी तां हिमायत कर रहे ने, पर दूसरे पासे भारत सरकार तो लगातार मंग भी कर रहे ने कि इंडिया नूं भी अजिही ऐप्स जरूर बनाउणियां चाहीदियां ने। दरअसल सवाल यह है कि इकल्लियां ऐप्स बंद करन दे नाल-नाल बार्डर जरिए भारत आने वालियां चाइनीज समग्री ते भी की रोक लगेगी? सवाल बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज़।